माँ बाप को परिवार का पता नहीं है। नहीं। देखिए भाई, देखो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है आज जो हम अपने परिवार में संपन्न है, सभी का ये होता है कि भाई अपने परिवार में रहा। तो देखना, मेहनत जी को आज तक ये भी नहीं पता इसका परिवार। आप लाइफ के बारे में सोचोगे ना, जब कैसी लाइफ होती है, तो आज टीना मेहनत जी बताएंगी कैसी लाइफ होती है। तो आप मुझे ना 8 साल बाद मुझे पता लगा कि मैं किन्नर हूँ। अच्छा, आपको आप में जो आप लोग की फैमिली होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो हमें मिलते नहीं और वो माँ बापों की मतलब प्यार नहीं मिलते। अच्छा जी। तो अजी जैसे आप चले गए किसी घर बधाई मांगने चले गए, और उसमें ये तो नहीं भाई जबरदस्ती कपड़े उतार दे। कई बार देखा जी हमने जबरदस्ती करता है, पैसे नहीं दोगे तो ये है बदुआ। वहां बदुआ भी दे सकते हैं भाई। ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल भाई। फिलहाल देख रहे हो मैं सोफे पे बैठे हूँ, और सोफा बिल्कुल आप देख सको खाली है। तो खाली क्यों है, और यहाँ पर जो आवेंगे, जिस स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख कर आन हो जाओगे। जो बात हमारे मन में रवा है, बहुत सारे सवाल रवा हैं लोगों के मन में रवा है। तो फिलहाल जो किन्नर समाज है, जो हमारा समाज है किन्नर समाज, उसके प्रति लोगों की कैसी कैसी राय हैं, कैसी कैसी प्रतिक्रिया हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे भाई। तो वीडियो ना प्ले रहोगी, पूरी देखिए और शेयर जरूर करियो। और आज बहुत बड़े बड़े राज खोलने वाला हूं मैं। तो फिलहाल हमारे पास कुछ ही देर में ऐसे मेहनत आएंगे जो किन्नरों को लेकर, ऐसे मेहनत जी आएंगे और किन्नरों को लेकर बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। और आज का एक्सक्लूसिव इंट्रो रहेगा, और जानेंगे हम टीना मेहनत जी फिलहाल हम मौजूद होंगे हैं। जो टीना मेहनत जी है वो बड़ा की गद्दी में विराजमान है, और उनसे जानेंगे क्या कुछ लाइफ होती है किन्नरों की लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसी कैसी सोच लोगों की है किन्नरों के प्रति, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहियो वीडियो में लगातार, और वीडियो में लगातार भाई शेयर जरूर करियो। आज आपके सवाल हम पूछना आगे हैं मेहनत टीना जी से, उनसे ही जानेंगे क्या कुछ लाइफ है इन किन्नरों की। तो भाई मैं जिनकी बात कर रहा था इंटरव्यू को लेकर, आज हमारे साथ टीना मेहनत जी बड़ा से जुड़ चुके हैं, और जाने कुछ सवाल जो हमारे भी और आपके भी हैं जो किन्नरों को लेकर होते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका टीना जी हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको आपके जो चैनल है, बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। और मैं अपने देशवासी को भी जय माता की, जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए जी, थोड़ा सा परिचय बताइए एक बार। आपका नाम, कहाँ पे आप रहते हैं, थोड़ा सा परिचय बताइए। देखो, मेरे नाम टीना महंत है, मैं बलागांव से हूँ और यहाँ पे मेरी गद्दी है। और बले की मैं महंत हूँ जी। यहाँ पे जो बले के आसपास के जितने भी गांव है, जी जी। वहाँ पे मैं अपने मांगने जाती हूँ जी। तो जैसे मेहनत की बात चल रही, जैसे मेहनत सारे तो नहीं होते, जैसे किन्नर समाज है जैसे, और अलग समाज भी है। सभी तो संत नहीं होते, सभी महात्मा नहीं होते, सभी मेहनत नहीं होते। तो ऐसे ही आपके समाज में भी मेहनत या अलग अलग होते हुए नहीं मेहनत क्यों बोला जाता है, सभी को मेहनत बोला जाता है, या आप अलग अलग होते हैं जी? नहीं 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 जी, का महंत तो देखो जी, जो किन्नर होते हैं, हाँ जी, है नी, जो किन्नर होते हैं उनको तो महंत कहते हैं जी। सभी ही मेहनत सबको, होते हैं। जहाँ पे जो गद्दीवार किन्नर होते हैं ना, हाँ जी उनको खास करके मेहनती होते हैं, जी। जो अपने इज्जत से गद्दी में रहते हैं, अपने गद्दी संभालते हैं और सुबह उठ के अपने घर में पूजा पाठ करके अच्छा जी। अपने का फकीरी के लिए अपने बाहर जाते हैं। कहीं पे अपने बधाई हो, किसी के घर में लड़का हो, किसी के घर में शादी हो, उनकी बधाई ले आते हैं। तो कहाँ से क्या, जैसे आपको कैसे कब पता चला जी हम किन्नर हैं, अभी कैसे पता चला, आपका जन्म कहाँ हुआ था, ये थोड़ा बताना जी हमारा। जन्म कहाँ हुआ था? देखो जी, ऐसे ही तो मेरी जन्म ना कहीं बहुत दूर हुई थी जी। अच्छा जी। हाँ जी, यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं अपने गुरु के पास थी। तो गुरु बनाना पड़ता जी आपको हाँ फिर? जी हाँ जी हाँ जी। गुरु मतलब देखो, गुरु तो होते ही है, जी किसी जी के माँ बाप होते हैं, और किन्नरों के देखो जी गुरु चेले होते हैं, कोई गुरु होते हैं, कोई चेला होते हैं। तो मैं भी पता नहीं कोई लेके आया था मुझे, अच्छा जी। लेके आने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई। काफी साल मैंने असंध, जो है असंध, बिल्कुल जी। हाँ जी, वहाँ पे भी अपने गुरु के पास थे। और तो आपको अपने माँ बाप का परिवार का पता भी नहीं अभी तक? नहीं जी। देखिए भाई, देखो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है आज जो हम अपने परिवार में संपन्न है, सभी का ये होता है कि भाई
अपने परिवार में रहा। तो देखना मेहनत जी को आज तक ये भी नहीं पता इसका परिवार। आप लाइफ के बारे में सोचोगे ना जब कैसी लाइफ होती है, तो आज चीना मेहनत जी बताएंगी कैसी लाइफ होती है। तो आपका भी मन करता है जैसे हम त्योहार वगैरह बनाते हैं, परिवार में रहते हैं, शादी भी होती है, सारे खुशी का माहौल होता है, दुख का ही माहौल होता है, हम अपने परिवार में होता है। तो आपका भी मन नहीं करता कभी ऐसा परिवार में रहे? देखो जी, ऐसे ही तो मैं बहुत खुश नसीब भी हो। जी जी ऐसे ही जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, बिल्कुल। वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी मेरे कोई माँ बाप है। ऊपर वाला उनको भी सुख शांति में रखे, उनको भी खूब खुश याद है। देखो, वो माँ बाप तो मुझे मिले नहीं आज तक। अच्छा, आज तक आपने अपने माँ बाप नहीं देखे? हाँ जी, मैं शायद बचपन में ही आ गई थी, छोटी सी उम्र में। फिर बाद में मुझे ना 8 साल बाद मुझे पता लगा कि मैं किन्नर हूँ। अच्छा, आपको 8 साल बाद पता चला? हाँ जी, हाँ जी, 8-9 साल बाद ना मुझे अपने पता लगा कि मैं किन्नर हूँ। देखो, बचपना ऐसे होते हैं, अपने खेल कूद के पता ही नहीं लगते कैसे हाँ निकल जी, हाँ जाते जी, हैं। समय और तक। हाँ जी, समय का कोई पता ही नहीं होता कब कैसे निकल जाते हैं। तो बचपना तो इतना पता नहीं है जी कैसे जी, निकल बचपन गई। का तो आपको पता हाँ, ही नहीं कहाँ गुजरा हाँ कहाँ जी। नहीं। जी जी तो बाद में मुझे पता लग गया, हाँ, मैं किन्नर हूँ। और जब बाद में पता लग गया तो मैं अपने फैमिली के पास थी नहीं, जी जहाँ जी, पे मैं पैदा हुई थी। बिल्कुल जी। मैं अपने गुरुओं के पास से अपने किन्नर समाज में ही आ गई थी। जब मुझे पूरे मतलब 9-10 साल में पता लग जी गया जी था, जी जी, 8-9 साल हाँ जी हाँ में। जी हाँ जी। तो फिर बाद में मैं अपने गुरुओं के पास रही काफी साल। रहते रहते फिर मुझे यहाँ पे बले के अंदर मुझे गद्दी मिल गई जी थी। जी गद्दी मिलने के बाद जहाँ पे अभी बला गांव में हूँ ना, बिल्कुल। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। इस गांव की एक एक घर की मैं बेटी हूँ। जी जी और पूरे गांव वालों ने मुझे गोद ले रखा। बिल्कुल। और पूरे गांव वालों ने मुझे बेटी की दर्जा दिया। और उससे खुश देखो वो नसीब। चीज तो अलग है जी, ये तो हाँ खुशी है जी। जी। लेकिन जैसे हमारे जीवन है जैसे, और हमारे जीवन में आपके जीवन कुछ तो फर्क होगा जी। देखो जी, फर्क तो ये होते हैं जैसे कि रियल में जो आप लोग की फैमिली होते हाँ हैं, जी माँ बाप होते जी हैं, जी वो हमें मिलते नहीं। बिल्कुल। और वो माँ बापों की मतलब प्यार नहीं मिलते। अच्छा जी। तो यही है थोड़ी तो सी। कहीं ना कहीं देखो दुख तो होता होगा जी, आप परिवार से अलग भी देखो, सबका सपना होता है भाई बहन के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे। तो थोड़ा बहुत तो फील होता होगा जी कि मेरा आ, परिवार होता, या त्योहार में रक्षाबंधन आते हैं, जैसे बड़े बड़े त्योहार भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फील होता होगा जी मैं भी अपने माँ बाप के पास होती, किन्नर समाज से अलग होती, मैं किन्नर नहीं होती तो अलग लाइफ, थोड़ा बहुत तो फर्क होया जी जैसे। देखो, वो तो अपने महसूस तो होते हैं हाँ जी, जी 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 क्योंकि देखो, एक इंसान की जिंदगी होते है, पूरे लाइफ होते हैं। बिल्कुल। एक एक दिन कैसे मतलब एक एक दिन आज के जमाने में एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल होते जी हैं। जी 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 तो इसके बाद ना फिर भी अपने याद तो आते हैं माँ बापों के, आते हैं ना ये जहाँ बात। पे पैदा हुई थी, पता नहीं कहाँ पे पैदा हुई अच्छा थी, देखो कौन माँ सबसे बड़ी बाप है। बात तो आज तक ये भी नहीं पता कि कहाँ पैदा होता है, देखो यानी, अचंभे की बात और है जी। रही बात रक्षाबंधन की, हाँ जी देखो खुद भाई होते कोई है नहीं, सबकी इच्छा हो है हाँ जी हाँ जी अपने भाई की एक राखी बांधना, है जी जी नहीं, जी हर त्योहार अपने माँ बापों के। फिर भी मुझे इस बलागांव में ना देखो, यहाँ पे बलागांव में हर घर में मुझे ये महसूस नहीं हुई जो कि मेरे कोई भाई नहीं है, जी कोई जी माँ बाप नहीं है। बट कहते हैं कि जो कि यहाँ पे सारे हैं, रक्षाबंधन में मैं सबकी जाती हूँ, सब आते हैं। हर त्योहार में, दीपावली हो, होली, दीपावली, हर त्योहार में यहाँ पे जो मेरी एक परिवार है ना बले में, पूरे मतलब बला के हर घर में ना जी जी मैं अपने त्योहार मनाती हूँ। जी। तो काफी लोग देखो जी, काफी अलग अलग शब्द कहते हैं किन्नरों के बारे में, कोई किन्नर भी कहता है जी, अलग अलग शब्द अपना पता है जी। ये क्यों कहते हैं जी लोग, क्यों किस दृष्टि से देखते हैं लोग जी? आजकल हमने देखा है जी, प्रचलित चल रहा है जी, काफी लोगों ने देखा है जी हमने। देखो, क- कलयुग है जी, अच्छा जी है नहीं, कलयुग में हर प्रकार के इंसान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी जो कि देखो, कोई किसी की जुबान को रोक नहीं सकते, है ना तो कहने। फील होगा जी ये बातें आपका फील, देखो, जैसे कोई बताओ कहते हैं। जी, रियल बात तो ये है, खुद के ऊपर बात है जी, जी 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 है नहीं, खुद के ऊपर क्या बात है। मैं किसी को इज्जत करूंगी, जी जी है नहीं, अगला भी मेरी इज्जत करेगी जी। सबसे पहली बात तो जी ये जी है जी जी। देखो, आप हो, आपको मैं मतलब अच्छे से बात करूंगी, बिल्कुल। आपको मैं इज्जत करूंगी, आप मुझे हाँ ऑटोमेटिकली जी, इज्जत ऑटोमेटिकली करोगे, इज्जत तो देंगे है जी। नहीं, ये बात है।
रही बात जो कह रहे हैं ना आप, कोई ये कहते वो कहते, देखो जो समाज में ऐसे ही तो किन्नर जो होते हैं ना हाँ जी, एक भगवान की रूप होते हैं। अच्छा भगवान का रूप हो जी। हाँ जी, हाँ जी जी। देखो ऐसे ही तो शिव जी की आधी शक्ति होते हैं, है अच्छा ना। जी। आज जैसे अच्छा आपको आदि शिव शक्ति जो शिव शक्ति है जो हमारे शिव जी महाराज है उसको आदि शक्ति भी आपको बोलते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जो किन्नरों को अर्धनारी कहते हैं हाँ ना, जी अर्धनारी क्यों जी अर्धनारी इसका कहते हैं। क्या मीनिंग है जी देखो। इसके मीनिंग ये है जो कि शिव जी है, हाँ जी जी। शिव जी की हम अधिशक्ति होते हैं। अच्छा जी अच्छा हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शिव जी ने हमारी रूप लेके, अच्छा जी। अपने अधिशक्ति की रूप लेके अपने शक्ति प्रयोग हाँ कई बार करते हैं। हम तस्वीर में देखा जी एक तरफ पार्वती का एक तरफ वो हाँ कृष्ण, जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वो किस रूप में दर्शावा जी वो। हाँ जी, जो रूप है ना हाँ वो जी। आदिशक्ति की रूप है। अच्छा जी। एक साइड में अपने का मेल का होते है, एक साइड हाँ में जी हाँ फीमेल जी हाँ का जी हाँ होते जी। हैं। तो वो अपने आदिशक्ति की रूप लेके ना अपनी शक्ति प्रयोग, जो जी शक्ति अपने प्रयोग करते हैं बिल्कुल ना, जी। उन्होंने आदिशक्ति के रूप लेके शक्ति प्रयोग तो करते फिर थे। वो शक्ति इसीलिए आपके पास। आप मतलब जहाँ पे शिव मंदिर में हाँ जाते जी हाँ हो, जी हाँ जी। यानी जाने के बाद वहां पे आप गंगा जल डाल के हाँ आते जी हो, शिव जी पे माथा टेक के आते हो। उसमें से क्या होता है कि जैसे हमारी उसमें से ना, हम भी उसमें से थोड़ी सी आपको दुआ देते हैं ना, जी। उसमें से दुआ लग जाते हैं अच्छा आपको। जी। क्यों लग जाते हैं? जो कि किन्नर एक होते ही जी आदिशक्ति की, शिव के जी अधिरूप होते हैं। जी जी जी। इसीलिए आप शिव जी को मानोगे ना, हाँ जी। तो उसमें से दुआ हमारे से भी लगते हैं। तो फिर आपको कोई वरदान वगैरह भी दिया किसी ने जी वो जैसे हाँ जी, वरदान है जी आपको हाँ कोई जी, हाँ दुआ जी, देने का। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि राम जी थे, हाँ जी राम और लक्ष्मण जी हाँ थे, जी 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 सीता जी, बिल्कुल जी। है नी, और मैया सीता भी हाँ जी थी उसके साथ ही। राम जी जब अपने वनवास में हाँ जी गए थे ना, वनवास में गए वहाँ थे। वनवास में जाने के बाद ना, वहाँ पे नर नारी और किन्नर राम जी के साथ एक साथ ही अच्छा जब गए वो थे। जा रहे थे वनवास हाँ में जी, हाँ जी। तो सभी थे पुरुष भी थे लेडीज भी थे और किन्नर भी हाँ, थे किन्नर उनके भी साथ थे, साथ जा रहे थे जिनको साथ छोड़ साथ रहे थे। जा रहे थे। जाने के बाद राम जी ने एक बात कहा था जो कि सभी नर और नारी वापस चले जाओ, जी जी बिल्कुल वापस मुड़ के जाओ। जी। तो अच्छा वहाँ, उस टाइम भी थे किन्नर जी उस हाँ टाइम। जी, हाँ जी, जी उसी जी जी। टाइम भी। अच्छा जब से युग की शुरुआत हुई है पृथ्वी पे जब से किन्नर भी है हाँ क्या। जी, अच्छा जी। किन्नर भी थे उसी टाइम से किन्नर। जी। जहाँ पे विष्णु अवतार हुई ना, हाँ जी हाँ जी सतयुग से। हाँ, अच्छा बि- तब से चले आ रहे हाँ हैं जी, जी। तब से अपने पहले तो हमारी इस युग में ना पहले विष्णु अवतार हुई थी, जी जी हाँ जी हाँ है जी। नी। विष्णु अवतार होने के बाद चार वेद अवतार हुई, हम्म, है नी। ऐसे ऐसे मतलब सारे ही अवतार हो जी गई। जी जी। फिर कृष्ण अवतार हुए, हाँ जी फिर राम अवतार हुए, है नी। राम अवतार होने के बाद फिर अपने कलयुग में जी जी मनुष्य की जी। अवतार हुई। तो फिर जब किन्नर वहां पे थी, किन्नर को राम जी ने कोई बोले कुछ नहीं कहा, जी जो जी कि किन्नर भी वापस जी मुड़ नर और के जाओ। नारी जाओ जी। हाँ, फिर नर और नारी वापस मुड़ के जाओ कहने के बाद ना, किन्नर वहां पे ही रुक गए थे। अच्छा वहीं रहे वो जी। हाँ जी, वहां पे ही रुक गए थे। सिर्फ किन्नर की जुबान में एक ही थी, श्री राम श्री राम अच्छा श्री जी राम। जी जी। जब श्री राम ऐसे कहते कहते ना 14 साल ना किन्नर वहां पे ही अपने मिट्टी के अंदर ही, अच्छा जो जी। मिट्टी के अंदर ही किन्नर वहां पे ही, मिट्टी के भीतर ही थे। और तो क्या रहा फिर मैम। तो फिर वहां पे किन्नर रहे का मिट्टी के अंदर, या रहने के बाद वहां से अपने राम 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 अच्छा वहाँ खाना करके पीना भी नहीं। कुछ भी नहीं अच्छा मिट्टी में रहे किए, जी। मिट्टी के भीतर ही 14 साल रहे। अच्छा और जी। सिर्फ जुबान में ना सिर्फ अच्छा श्री राम ही, श्री राम जी ने ये नहीं कहा अभी नरातर फिर वो अपने आप ही गए नहीं जी। गए नहीं, वहां पे ही रह अच्छा गए जी थे। जी जी। रहने के बाद फिर जब वनवास से वापस आ गया था हाँ श्री तो राम, जी जी। आने के बाद वहां पे आवाज सुनी थी अच्छा जी किसी का श्री राम ने ये कहा जो कि किसी ने ना श्री राम करके पुकार रहे हैं। जी जी आप कह रहे हो आज तो चल गए हाँ, थे। श्री राम करके पुकार रहे। और राम जी ने नो कहा शायद मेरी भक्त होगा कोई, अच्छा कोई ना कोई बात हाँ है, हाँ जी। मेरी भक्त होगा। फिर उस मिट्टी के अंदर से किन्नरों को निकाला जे। अच्छा जी। हाँ जी, निकालने के बाद किन्नर को पूछा जे कि आप लोग यहाँ पे कैसे, बिल्कुल। किस तरह यहाँ पे खो, जे कि किन्नर ने नो कहा जे कि आप जब वनवास गए थे
उस टाइम आपने ये कहा था सब नर और नारी वापस चले जाओ, जी जी तो हमें तो कहा नहीं। जी जी इसलिए किन्नर वहां पे रुक गए थे। रुकने के बाद श्री राम ने एक वरदान दिया था, जब कलयुग में आप अपने मनुष्य के पास जाओगे ना, जी वहां पे आपको भगवान की तरह लोग पूजेंगे और भगवान की तरह लोग मानेंगे। जी जी। यही तो देखिए भाई कैसा। तो ऐसे वरदान दिए थे। और जिस घर में आप जाओगे, उस जिस घर में जाके दुआ दे के आओगे, वो दुआ उन घरों में लगेगी। तो कई बार ऐसा हुआ जी, जैसे आप चले गए किसी घर बधाई मांगने चले गए, और उसमें ये तो नहीं भाई जबरदस्ती कपड़े उतार दे, कई बार देखा जी हमने जबरदस्ती करता है, पैसे नहीं दोगे तो ये है बदुआ, वहाँ बदुआ भी दे सकते हैं जी। देखो जी, ये तो इस टाइम जो कलयुग है ना, मैं इस बात के लिए गलती कहूंगी, जी जी क्योंकि जो किन्नर होते हैं ना, बिल्कुल। किसी के घर में खुशी में जाते हैं ना, जी जी सिर्फ किन्नर को ना दुआ देने की हक होते जी हैं। जी। तो अच्छा धर्म पे रहे हाँ तो जी, अपने वो जी। हाँ जी, दुआ देने के हक होते हैं। किन्नर को कभी अपने कपड़े जी उतारना, जी जी अपने बदतमीजी करना हक नहीं होते। क्यों? जब ऊपर वालों ने हमें दुआ के वास्ते बनाया, जी जी। अच्छा जी जब जी। ऊपर वालों ने हाँ हमें, वो तो आपको हाँ भगवान जी, राम ने हाँ वरदान जी, मिला हाँ आदि जी, शक्ति जब का आपको हमें वरदान। ये वरदान मिला, जब हमें इतना शक्ति मिली, जी 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 तो अगले के किसी के घर में हम जाते हैं, तो उनके घर में जाके हमें दुआ देना ही सबसे मतलब सही चाहे होते वहां हैं। से मिलो या ना मिलो, दुआ तो हाँ आपको। जी, मेरे हिसाब से एक ही बात कहूँ जी, चाहे उनके घर से कुछ मिलो या ना मिलो, जी जी देखो हमारी बधाई होते हैं। बिल्कुल। मेरी हिसाब ये है जी कि बधाई देने वाले भी खुश रहे और नहीं देने वाले भी, ऊपर वाला उनको भी खुशियां दे। कभी आपके जीवन में ऐसा होया जी, आपकी लाइफ में कभी आप बधाई मांगने गए हो यार, ऐसा सीन होया हो, किसी ने नहीं नहीं दिया नहीं हो नहीं या ऐसा नहीं सीन? नहीं नहीं, ऐसे देखो जी, मेरी लाइफ में तो ऐसे कुछ बात बनी नहीं। क्यों बिल्कुल नहीं हुई? मैं जिसके घर में भी जाती हूँ ना, बिल्कुल। जो मतलब जैसे देते हैं ना, जी जी ऐसे ही ले आते हो। क्यों ताकि क्या करना जी, जी ऊपर वालों ने जब इतना शक्ति दे रखे, अगले के घर में मैं गई, किसी के घर में भी जाती हूँ, अगलों ने मेरी इज्जत करे, तो बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, मेरे का शरण छूते हैं, जी जी है नहीं? तो मुझे भी मतलब जो अधिकार मुझे मिल रहा, जो शक्ति मुझे मिल रही, जी वो शक्ति उनके घर में दे के आना मुझे जरूरी है, चाहे उस घर में मुझे बधाई मिले या ना मिले। और मैं यही कहती हूँ जी कि ऊपर वाला ना सबको एक सुख शांति रखे और हर घर में खुशियां दे। तो कई बार देखो जी, गरीब भी है अमीर भी है, सभी तरह के लोग हैं समाज में, तो वहां पढ़ना तो गलत बात होगी ना। जैसे गरीब आदमी को अभी देखो 5100 दो, 11,000 दो, गलत देखो है। बताओ जी, ऐसे भी गरीब होते हैं जी। जो मुझे अपने पास में से दे के आना पड़े। अच्छा जी, हाँ जी, आप देना भी पड़ता है आपको? हाँ, क्या हो गया जी? ओ मैंने उनके घर में मतलब एक बेटा पैदा हो गया, जी जी और मैं ये देख के आ गई जी कि उनके घर में कुछ भी नहीं है। जी 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 जी। रोटी खाने के लिए उनके घर में आटा भी नहीं है। तो फिर आप वहां जिद नहीं करोगे जी एक मिनट? चाय बनाने के लिए उनके घर में चीनी भी नहीं है, जी तो बिल्कुल। उनके घर में क्या जिद करना चाहिए? तो उनके घर में मैं अपने विचार ये है, मेरी विचार ये है, उनके घर में कुछ नहीं है ना जी, मैं अपने तरफ से दे के आऊंगी ना जी, मेरी कोई कमी नहीं आते। जी तो उनके घर में मुझे नहीं मिला, तो कोई ऊपर वालों ने जी कहीं जी। ना कहीं हाँ मेरे हाँ, बात तो भाग है। लिख रखे। जी 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 उनके घर में नहीं मिला तो कहीं दूसरे के घर में मुझे मिल ही जाएगा जी। बिल्कुल। ये जरूरी थोड़ी ना है जो कि किसी के घर में मैं जाऊंगी, मुझे 1 लाख रुपए हाँ मिलना जी जी चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, 21,000 मिलना चाहिए, 11,000 नहीं जी। मैं किसी के घर में जाऊं ना जी, जी। उनके घर में मैं सिर्फ दुआ दे के आऊं ना, और उन्होंने मुझे अपनी इज्जत दे के मेरे शरण छोड़े हैं ना, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। जी जी। तो देखिए कई बार आजकल आपको शायद पता हो या ना भी पता हो मैम, क्योंकि कई बार धंधा ही बना दिया इस चीज को भाई, इस चीज में आकर ना लोगों ने धंधा बना दिया भाई। जैसे आप आपका स्थान है उस पे और भी आगे भाई बधाई मांगने शुरू, क्योंकि एक व्यापार भी, व्यापार की दृष्टि से भी देखने लगे जी। तो और आप कह रहे हो कि भाई दुआ देने के लिए जैसे आपको वरदान मिला है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जी? देखो जी। देखो उसके बारे में मैं यही कहूंगी जी कि फकीर हो। अच्छा जी, फकीरी में ही हाँ आते हो जी, जी आप? हम देखो फकीर ही है जी। फकीर का किस बात की है? हम किसी के घर में खुशी में जाते हैं, जी उनके घर में जाके खुशी मनाते हैं,
उनके घर से बधाई ले आते हैं, जी है नहीं। एक साइड से लगा लो आप, राम जी ने दे रखे वरदान, जी जी और जो उनके घर से हम आटा से चावल जी जो भी लेके आते जी हैं, जी ला के अपने घर में है खाते हैं, तो वो तो फकीरी में आ गई। जी जी हाँ जी हाँ हाँ जी। और रही बात ये है, देखो ऐसे किसी के घर में जोर जबरदस्ती करना तो नहीं सही है जी नहीं, ये गलत है जोर जबरदस्ती करना। ये और मैं, व्यापार की दृष्टि से नहीं देख हाँ, सकते जी, नहीं व्यापार नहीं तो नहीं नहीं है ना नहीं, ये। देखो ये कोई व्यापार है नहीं, क्यों नहीं है। मैं अपने किसी की बधाई लेके आती जी हूँ ना, बधाई लेके आके मैं दो पैसे जोड़ के रखो ना, हाँ जी रखने की बात, किसी ऐसी टाइम आ जाते हैं किसी गरीब लड़के की शादी, अच्छा कर देते हो जी, आप हाँ करते जी, हो। कोई ऐसे गरीब हो, गरीब लड़के की शादी हो, उसमें क्या पता उनके घर में उस गरीब लड़के की माँ बाप नहीं हो, हाँ जी जी बिल्कुल है नहीं, उसके परिवार में कोई नहीं हो, जी जी यानी जी क्या पता मुझे देना पड़े जी अच्छा सब। जी ऐसा भी होता है कि हाँ, ऐसे कोई बात नहीं है जी, किसी की गरीब लड़की की शादी ब्याह में देखो मैं तो दे देती हूँ। जी जी हाँ अपने के देखो बारे में क्या जब मेरे कोई नहीं है जी नहीं, क्या पता उस गरीब लड़की की कोई माँ बाप नहीं है, जी तो वो लड़की भी मेरी सहारा, मैं भी उसकी सहारा जी होती जी ये हूँ, तो बात ठीक है जी। है नहीं। और क्योंकि आप तो को तो पता है जी एक परिवार से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, हाँ देखो जी, हाँ सारी जी। चीजें तो नहीं खुल के आती क्योंकि देखो जी, मैं इस समाज में देखो मैं समाज में ऐसी बहुत मैंने भी एक दान कर रखी, देखो जो दान करते हैं वो कहना नहीं सही जी 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 है जी ना। बिल्कुल तो फिर भी क्या ये कहती हो, जो भी एक ताकि आगे भी किसी को हाँ देखो पता लगना जी सही जी है जी जी। कोई गरीब लड़की हो, मेरी अपने भले के भला जो है, भले के जो तहसील है, तहसील के अंदर मेरी गांव है, बिल्कुल तो सभी गांवों में मैंने एक ही बात कही जो कि किसी की भी गरीब लड़की हो ना, किसी की शादी ब्याह जी हो, मैं हूं उनके लिए। और गरीब बच्चों के लिए भी, जिसके माँ बाप नहीं जी हो, जी जी जिस बच्चे की माँ बाप नहीं हो और अपने दादा दादी के पास हो, जी उनके लिए मैंने स्कूल की भी एडमिशन की, जी जी पहले भी मैंने अपने अच्छा जी न्यूज़ डाल रखे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी मैंने अपने जो भी खर्चा पानी होगी मैं करूंगी। जी और ऐसे ही तो मैं धर्म के नाम की तो मैं जैसे कि अपने गांव के सहयोग है, बिल्कुल हाँ, गांव की सहयोग लेके अपने पीछे से मैंने जागरण भी करी थी, जी बला गांव में भी, गांव यहाँ पे पास में गांव पाड्डा भी है, जी जी पाड्डे गांव में भी। ऐसा तो नहीं है जी जैसे आपको वरदान मिला और भाई मैं दुखी आ गया आपके पास और मैंने आपका झाड़ा झूड़ा लगवाना पड़ गया तो आप उसका फायदा उठाओ, ऐसा भी होता है जी। नहीं, तो कोई देखो पैसे पूछे लगे जो झाड़ा लगवाना है देखो जो आपके बताओ दोस्तों जी, कोई मेरे पास आते हैं जी, मेरे पास बहुत ही ऐसे भक्त आते हैं जी जी रोज। अभी भी थोड़ी देर में आप लोग रुकोगे ना, जी यहाँ पे कोई ना कोई आ ही जाएगा, बिल्कुल सुबह शाम आते हैं मेरे पास जी जारा लगवाना है, और किसी की देखो गोद गाद भरवाना हो, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, जैसे गोद भरते हैं जी हम, तो गोद भरने की बात ऊपर वाला क्या पता किसके जोली में है नहीं, जी जी कुछ दे देते हैं, किसी को बेटा देते हैं, किसी को नौकरी देते हैं, है नहीं, हर चीज। तो कहने की बात जी ये है, भक्ति में कोई व्यापार नहीं होते जी, अच्छा जी वो धर्म में कोई व्यापार नहीं होते। कोई बीमार इंसान यहाँ पे किसी के बुखार भी हाँ हो जी हाँ जाए, जी हाँ कुछ भी हो जाए, जी बिल्कुल ए टू जेड यहाँ पे मेरे पास आते हैं, मेरी माता की दरबार भी जी है, जी जी तो यहाँ पे आते हैं, मैं जारा भी लगा देती हूँ, धागा भी बना देती हूँ, सभी काम करती हूँ जी। करने के बाद मैं किसी से आज तक ना 1 रुपया भी नहीं मांगती। जी जी जो माता की कढ़ाई है हम्म, वो कह देती हूँ जी कि माता की ये बिल्कुल सामान जरूरत है, ये बिल्कुल ले आना। जी बाकी पैसों से, माता की दरबार में पैसों से कोई जी मेरे तो हाँ कई काम बार नहीं ये है होता। जैसे अब आप बधाई मांगने जाओ डर जाए जाती भाई कदा बदुआ दे जाए ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो उनको कहीं गरीब तगरीब आदमी ने सोचा जी कहीं ना कहीं जरूर देना पड़ेगा जी, ऐसा तो नहीं है जी। देखो बताओ जी, ये खुद के ऊपर बात होते हैं। जी मैं किसी के घर में बधाई लेने जाऊंगी, जी अगलों को मैं डराऊंगी हाँ तो जी अगले डर जाएगा हाँ जी। जी ये डर किस जाएंगे बात की डर जाएगी, कभी हमें बद्दुआ बदुआ का चक्कर हुआ दे जाए के ना जाओ, कभी ऐसा ना हो जो कि देखो ऊपर वालों ने हमें पैदा कर रखे। हाँ, ये दो चीज तो हमारी जुबान में है, एक दुआ एक बद्दुआ, हाँ जी है नहीं। हाँ जी हमारी जुबान क्या पता क्या
मैं किसी के घर में कुछ कह के आऊंगी, क्या पता किसके घर में क्या बानी लग जाते। जी 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 इसीलिए मैं भी हूँ उसमें, और सभी अपने किन्नर समाज को भी कहती हूँ जो कि किसी के घर में भी बदुआ नहीं देना सही है। जी यानी जिसको भी चाहे बधाई दियो या ना दो, तो उनके घर में दुआ ही दे के आना सही है। क्या पता उनके घर में दुआ में क्या फूल जी। फूल है। तो देखिए कि टीना जी, मैं जितनी अच्छी अच्छी बात कह रही हैं कि भाई बद्दुआ की जगह दुआ दो, क्योंकि जो वरदान मिला है वो पैसे में तो नहीं मिला जी आपको। नहीं नहीं परमात्मा ने, नहीं भगवान, नहीं वो नहीं, आपका ऊपर, तप है जी। हाँ जी हाँ वो जी, आप अपना तप दे रहे हो जी। हाँ जी हाँ जी। अपने जो तो देखो खुशी खुशी 14 फिर तो साल, अपने आप भी दे हाँ देते 14 होंगे। साल आपने किन्नर अपने आ, उसमें थे, जी और श्री राम करके अपने जो भी तप में थे, जी होने के बाद फिर श्री राम ने ये वरदान दिए थे जी। तो इसीलिए मैं भले की उप तहसील के अंदर जितने भी गांव है, जी जी। उन्हें भी मैं खूब मतलब धन्यवाद करती हूँ कि उस सभी गांवों ने मुझे अपने बेटी की दर्जा दे रखे। और सभी गांवों में तो जितने भी गांव है, सभी गांव से मुझे बहुत ही मतलब इज्जत भी मिलते हैं और प्यार भी तो मिलते हैं। किसी को जरूरत होगी, जैसे आपने बोला गरीब आदमी को कोई प्रकार की जरूरत है, आप ये किसी एरिया में भी हो जी, गरीब आदमी हो रहा है एक्चुअली वहाँ मदद का, वो जैसे उसको मदद की जरूरत है तो आप कर दोगे वहाँ पर कुछ? हाँ जी, कहीं भी हो हाँ जी। जी। अच्छा जी, जो मदद के लागू होगा जी। देखो जी, पीछे से हमारी यहाँ पे एक पबाना गांव है, जी वहाँ पे एक भाई था। जी तो वो पता नहीं क्या ऊपर से गिर गया था, और उस भाई के ना पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गई थी। होने के बाद मैं हूँ, और बले में भी एक दो भाई था, जी यानी सारे जाके हमने उनको मदद करी थी। करने के बाद उसको मतलब क्या होता है, जे कि मैं किसी की मदद करूंगी जी। तो मैं महान नहीं हो जाती हूँ जी। एक तो दूसरे के सहारा होते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। देखो किसी की मदद करने से ना कोई मतलब महान नहीं होते, एक दूसरे की सहारा होते हैं जी। तो कई बार हमने देखा जी, कई बार किन्नर देखे जी, हमने ऐसो आराम करा जी, पैसे उड़ावा वो चीजें जी, उसका दुरुपयोग भी हो और सदुपयोग भी करना तो सदुपयोग भी कर सके हैं। तो देखो जी, ये सब तो क्या बताओ जी, ऐसे ही तो देखो पैसे एक ऐसी चीज है जहाँ पे लगाना जरूरी है ना वहां पे लगाओ। जी। देखो बेकार में ऐसो आराम तो नहीं, जैसे आप मांग के ले आए आपके पास इकट्ठे हुए, तो वो ऐसो आराम के लिए लेके आते हो नहीं ऐसा आराम नहीं करना? नहीं, मैं जो मांग के लेके आती हूँ ना जी, मैं कभी आज तक ऐसो आराम करे नहीं जी। ऐसो आराम करती तो न जाने क्या हो, कहाँ पे रहती मैं। तो कई बार जैसे, देख, हाँ जी, हाँ जी जो, मृत्यु हो जाती है, जैसे हमारे इसमें मृत्यु हो जाए तो हम देह संस्कार कर कहा तो अपना खुशी खुशी करा। तो आपका हमने सुना है जी, जैसे आप संस्कार कोई आपकी परंपरा हो गया कुछ, वो वहाँ जूते वगैरह क्यों मार जो रात ने सुना है जी नहीं हमने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी है, जी, जुते जाते तो मारते नहीं। सुना है जी हमने तो वैसे। देखो ये तो कहने की बात जी हो जी। गई। पहले, तो रात में संस्कार हो जी आपका, ये चीजें है जी। हाँ जी, पहले जो परंपरा थी ना, वो जी तो शायद 50 साल 100 साल पहले, मुझे भी नहीं पता, जी मैंने जी। देखी नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं, आज तक और आपने कोई देखा है आज संस्कार तक, होते हाँ हुए? जी, हाँ आज जी तक जो मैंने देखी, ऐसा तो कुछ बात होते नहीं। जो किसी की मौत हो हाँ जाते जी हाँ हैं जी उसको अपने बढ़िया तरह अपने नहला धुला के जी अपने बढ़िया तरह, हाँ जो करते हैं। ये बात है जो हिंदू धर्म से, मैं यही कहूंगी, जो हिंदू धर्म से है जी जी। तो उनके जो भी अपने हिंदू धर्म की क्रिया है हाँ जी। वो क्रिया तो करना ऐसे ही सही है। क्रिया होती है जी। हाँ जी, ऐसे करना सही है, नहीं भी होना करना जरूरी है जी जी। जी जी। जब मैं हिंदू की हूँ जी, बिल्कुल जी। तो मैं यही कहूंगी जो मेरी हिंदू समाज से जो क्रिया होते हैं ना, वो मेरी शरीर में जी लागू होते हैं जी। जी। तो संस्कार दिन में हो या रात में हो जी आपका? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। देखो ऐसे तो कोई बात नहीं होते, जैसे कि दिन में भी हो जाए और रात में भी, ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा, जी। जो शमशान घाट गांव में जैसे आप यहाँ हूँ, तो हम्म, जिसके जो जहाँ पे है वहीं पे होगा अंतिम संस्कार उनका। हाँ जी हाँ जी, मैं भले की हूँ तो मेरे भले में ही होगा जी। जी जी। हाँ तो जी। ग्रामीण ही करेंगे जी या आपका समाज करेगा? देखो ये मैं गांव की हूँ जी, अच्छा गांव जी। की बेटी हो, अच्छा जी। यानी देखो इसमें इस गांव की भी हक है जी मेरे ऊपर। नहीं, जैसे आप तो मेहनत हो गए, मेहनत हाँ का तो जी। फिर समाधि वगैरह का भी सीन हो, जैसे मेहनत है साधु संत है तो उनके तो
वो बनते समाधि वगैरह देखो ऐसे भी जी, होता है? ऐसे तो जो समाधि है, हाँ जी देखो ये तो पहले परंपरा थे, जी और अभी भी परंपरा ये होते हैं जो कि जो महंत होते हैं, जी है नहीं, समाधि जो करते हैं उसकी थोड़ी सी बताओगे, समाधि क्यों करते हैं, आप ही बताओ। ये हमें नहीं मैं पता, आप ही बताओगे। देखो एक छोटी सी बात बताओ, हम किन्नर है जी, यानी हम हमें एक जमीन में, मैं हिंदू की हो तो मैं जमीन में मुझे कैसे दाब देगा जी, जी 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 ये तो हिसाब नहीं होते हाँ जी, जी हाँ जी जमीन में दाबना। जी जी जब मैं हिंदू हो तो मेरे अंतिम संस्कार हो, जी जी यानी जब मेरी शरीर को अंतिम संस्कार होगी तभी तो मेरी आत्मा शांति बिल्कुल मिलेगी जी, आत्मा को। जी और ऐसी कोई मैं हिंदू हो के कुछ अलग धर्म लूंगी, धर्म लेने के बाद शायद उस धर्म से मुझे मिलना पड़ेगा, और जी मैं कोई अलग धर्म नहीं लूंगी तो मैं हिंदू की रहूंगी, तो मेरी तो तो वही परंपरा जो, रहेगी हाँ वही जो परंपरा। क्रिया हिंदू की हाँ जैसे जी, हम आम आदमी की होती है वही है। हाँ जी। तो फिर ये अफवाह क्या होती है जब रात ना अंतिम संस्कार हुआ है, जूते मारा है, नहीं रोए नहीं हैं, ये नहीं, ये चीजें बात तो आपने नहीं देखी नहीं, आज तक? आज तक मैंने नहीं देखी। जी जी तो बहुत सारी बातें हैं, बातों को लेकर हम अगला पार्ट लेके आएंगे, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे जो हमने महत्वपूर्ण कुछ कुछ सवाल थे वो आज हमने पूछे हैं। टीना जी ने हमारे को इतना, मैन जी ने इतना टाइम दिया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वीडियो में लगातार जरूर शेयर कर दियो, आगे भी आपके सवाल ऐसे लेके आते रहेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद।